कहा जाता है कि हिम्मत, हौसला और जज्बा हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, और ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है गिलगित बल्तिस्तान की दो बेटियों ने, जिन्होंने पाकिस्तान का परचम दुनिया की बुलंद-बाला चोटियों पर लहराकर यह साबित किया है कि ख्वाब अगर सच्चे हों तो आसमान ही नहीं पहाड़ भी तस्खीर किए जा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अमीना हनीफ और सदीका हनीफ की, गिलगित बल्तिस्तान के हसीन गाँव खुशे से ताल्लुक़ रखने वाली दो बहादुर कोहपेमा बहनों की, जिन्होंने हाल ही में नेपाल की यालिंगरी जो चोटी है उसे सर किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये कारनामा उन्होंने हमदिली 2025 एक्सपेडिशन के तहत अंजाम दिया है, और एक ऐसी बैनुल-अक़वामी मुहिम जिसमें नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की ख़वातीन कोहपेमा शामिल थीं, उसमें ये कारनामा सर अंजाम दिया है। इस मुहिम का मकसद था नौजवान ख़वातीन कोहपेमाओं को तरबियत, एतमाद, बैनुल-सक़ाफ़ती ताउन के ज़रिए आगे बढ़ने का मौका फराहम करना। और ये मुहिम सिर्फ चोटी सर करने का अमल नहीं था, बल्कि दोस्ती सीखने, हौसले की एक खूबसूरत मिसाल थी, जिसे अमेरिका में कायम गैर मुनाफा बख्श हमदिली तंजीम ने सपोर्ट किया है। इस हवाले से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अमीना और हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ज़बरदस्त। अच्छा अमीना, सबसे पहले आप बताइए, एक तो मुबारकबाद आप दोनों बहनों को, आप लोगों ने यालिंगरी जो चोटी है वो सर करना बेसिकली एक तारीखी लम्हा था। ये सफ़र आपका शुरू कैसे हुआ? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में क्लाइंबिंग का आगाज़ तो हमने 2018 से ही किया था, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि दानिका जो कि अमेरिका की है, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हुशे गर्ल्स को, यानी हमें और सदीका, हम दोनों को सेलेक्ट किया था एज अ फीमेल क्लाइंबर नेपाल में यलुंगरी के लिए। तो राइट, सदीका आप बताइएगा कि शुरू कहाँ से हुआ, ये सब आगाज़ कहाँ से किया आपने पहाड़ों को सर करने का? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जब बचपन से पहाड़ चढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बेसिकली एक माउंटेनियरिंग फैमिली से है, जहाँ पर मेरे सबसे पहले मेरे दादा जो है लिटिल करीम, जो कि माउंटेनियरिंग में लेजेंड की हैसियत रखते हैं, तो उनसे स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मेरे फादर जो है वो भी क्लाइंबिंग करते थे, तो उनको देखकर ही बहुत इंस्पायर हुई और दिल किया कि पहाड़ चढ़ने का। फिर 2019 से, जब 2018 में मेरी सिस्टर ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 2019 से फिर मैंने भी ग्रुप ज्वाइन की, तब से अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइम कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सदीका, इस पूरी टीम में ये जो हमदिली एक्सपीडिशन की टीम थी, उसमें सबसे कम उम्र कोहपेमा आप थी, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा और किस तरह के चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? जी बिल्कुल, जो सबसे कम उम्र कोहपेमा थी वो मैं थी। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फ़र्स्ट टाइम नेपाल में गई थी, वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा जो हमदिली एक्सपीडिशन थी वो उसमें पाकिस्तान के अलावा बाकी एशियन कंट्रीज़ भी थी, जिनमें अफ़गानिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान और नेपाल की भी लड़कियां थी। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, न सिर्फ माउंटेनियरिंग में बल्कि इसके अलावा जो कल्चर है बाकी कंट्रीज़ का, उनमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी जो सबसे चैलेंजिंग था वो वहाँ पे मानसून चल रहे थे नेपाल में, जिसकी वजह से जो हमने पीक रमदंग पीक पे हमने जाना था, लेकिन वो स्नो स्टॉर्म की वजह से चेंज करके हमें यलुंगरी पे क्लाइंबिंग करना पड़ा, तो मानसून की वजह से काफ़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा। राइट, तो अमीना आप बताइएगा कि 5000 है जिसको आपने सर किया है, तो ये क्या मुश्किलात आपके सामने रखता है जिसे आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए वो लोग जो 5000 सर करने जा रहे हैं या इरादा रखते हैं इसका? हाँ जी, अगर एक्सपीडिशन पे जाना हो ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग के लिए, पहले किलोमीटराइज होना चाहिए, क्योंकि एकदम से जब हम हाइट पे जाएंगे तो फिर ये मुश्किल, वहाँ पे हाइट लगने के ज़्यादा चांसेस पैदा होते हैं। तो इसलिए किलोमीटराइज और वर्जिश वगैरह पहले ही होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा सदीका, आप बताइए, बतौर कम उम्र कोपेमा जब आप गई और जब आपने ये चोटी सर कर ली फाइनली, जिसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे थे, आपने वहां जाकर पाकिस्तान का परचम लहराया, उस वक्त फीलिंग्स क्या थी, उस वक्त नज़ारा क्या था? काफ़ी बहुत अच्छी फीलिंग थी और काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था पाकिस्तान, आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से, तो काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थी, फिर जब हमने किया तो वो काफ़ी जो पीक थी वो काफ़ी टेक्निकल थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, हम सब ने किया और उधर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराया। खुद पर ही जो है ना एक फ़ख्र हो रही थी कि मैंने ये कर लिया है। तो अमीना, आप लोग सिलेक्ट किस तरह से हुए इस जो ये इस हमदली एक्सपीडिशन था इसके लिए? हमदली एक्सपीडिशन में ये वहाँ पे एक एनजीओ है स्कर्दू में, इकरा फंड, उसमें है डक साहब अमेरिका से, उन्होंने मुझे इसमें ऐड किया था। अच्छा अच्छा सदीका, बताइएगा, दोनों का ताल्लुक गिलगित के एक छोटे से गांव से है, हुशे से आपका ताल्लुक है और हुशे गर्ल्स भी आप लोग कहलाती हैं, जहां सहूलियात भी बड़ी महदूद हैं, लेकिन आप लोगों के ख्वाब बहुत बड़े हैं। और ऐसे माहौल में जब आपको ये कामयाबी मिली, वो लम्हा कैसा था जब आपने घर वालों को खबर दी कि हमने चोटी सर कर ली है? उसके बाद जब आप वापस आए तो कैसा वेलकम भी किया गया आप लोगों का? जी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जिस माउंटेन पर गए थे उस साइड में इंटरनेट का इशू था लैंडस्लाइडिंग की वजह से, तो 1-2 दिन के बाद फिर हमने मेरे फादर को मैंने इन्फॉर्म किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो मेरे फादर थे वेलकम के लिए, उसके अलावा तो खैर कोई नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब उन्हें एयरपोर्ट पर देखा। तो अमीना, आप बताइएगा कि आपको लगता है कि अगर आपकी फैमिली कोपेमाई ना करती होती तो इजाज़त मिल जाती? नहीं, अगर मेरे दादा कोहे पैमा ना होते, मेरे अब्बू कोहे पैमा ना होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि आपको पता है बल्तिस्तान में ये गर्ल्स को ज्यादा माउंटेनियरिंग के फील्ड में नहीं लेके आते हैं। चलें जी, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम मनवाया। अमीना हनीफ और सदीका हनीफ हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुशे गर्ल्स ने कमाल का है, हम दुआ करेंगे कि आगे भी इसी तरह ये बुलंद से बुलंद चोटियां सर करती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।